नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सब साहुणं केसो पंच नमोकारो सब पाप प्रनाशन मंगलानं च सर्वस्य अडमं हवाई मंगलम। संजयाणं च भावो आत्मधाम गई तत्सम अणुतिथि सोने हमें पहले प्रेम परत पर जग में मोह दूर पर करे प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से का करे बन कर सब युग वीर देशो न तीरथ राह करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। अनंत उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं आपके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति को रिश्ते पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं। आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुखदेव महाराज की, प्रज्ञा महर्षि श्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। कुछ ख्याल कर लेना हर में ध्यान धर लेना कुछ ख्याल कर लेना हर में ध्यान धर लेना तेरा बण से धर्म कुछ कर ले करम तेरा बण से धर्म कुछ कर ले करम पाछे पछतावेगा तेरी कुछ ना पार बसावे बुढ़ापा बेरी आवेगा कुछ ख्याल कर लेने हर में ध्यान धर लेने कुछ ख्याल कर लेने हर में ध्यान धर लेने फिर बड़ बड़ राजा मर गए हाँ मर गए फिर बड़ बड़ राजा मर गए हाँ मर गए वे बेनुए खाली हाथ गए वे बेनुए खाली हाथ गए घिरेंगे जाल में बुरे हाल में
गिरेंगे जाल में बुरे हाल में कौन बचावेगा, तेरी पर बसावे बुढ़ापा डरी आवेगा। कुछ ख्याल कर लेने हर में ध्यान धर लेने, कुछ ख्याल कर लेने हर में ध्यान, तेरा बण से धर्म कुछ कर ले कर्म, तेरा बण से धर्म कुछ कर ले कर्म पाछे पछतावेगा, तेरी कुछ ना पार बसावे बुढ़ापा बेरी आवेगा। कुछ क्या कर लेने हर में ध्यान, कुछ ख्याल कर लेने हर में ध्यान। एक हर्ष चंद्र था दानी, हाँ दानी, एक हर्ष चंद्र था दानी, हाँ दानी, धर्म पे डट गए लड़का राजा रानी। एक हर्ष चंद्र था दानी, हाँ दानी, धर्म पे डट गए लड़का राजा रानी। ना मानी हार वे उतर पार, ना मानी हार वे उतर पार, तू ही सातिर जावेगा, तेरी कुछ ना पार बसावे बुढ़ापा बेरी आवेगा। कुछ ख्याल कर लेने हर में ध्यान धर लेने, कुछ ख्याल कर लेने हर में ध्यान, तेरा बण से धर्म कुछ कर ले कर्म, तेरा बण से धर्म कुछ कर ले कर्म पाछे पछतावेगा, तेरी कुछ ना पार बसावे बुढ़ापा बेरी आवेगा। कुछ ख्याल कर लेने हर में ध्यान धर लेने, कुछ ख्याल कर लेने हर में ध्यान, किसकी खातिर कर ले रहा हेर ले रहा, किसकी खातिर कर ले रहा हेर ले रहा, मोह में फंस के पैर बेगन में दे रहा, किसकी खातिर कर ले रहा हेर ले रहा, मोह में फंस के में डेरा, तेरे हो गया डेरा कोई न तेरा, हो गया डेरा कोई न तेरा, काले आवेगा, तेरी कुछ ना पार बसावे बुढ़ापा बेरी आवेगा। कुछ ख्याल कर लेने हर में, कुछ ख्याल कर लेने हर में ध्यान, तेरा बण से धर्म कुछ कर ले कर्म, तेरा बण से धर्म कुछ कर ले कर्म पाछे पछतावेगा, तेरी कुछ ना पार बसावे बुढ़ापा बेरी आवेगा। कुछ ख्याल कर हर में ध्यान धर लेने, कुछ ख्याल कर लेने, प्रहलाद सिंह समझावे हाँ समझावे, प्रहलाद सिंह समझावे हाँ समझावे, क्यों ना अपना ध्यान हरि में लावे, प्रहलाद सिंह समझावे हाँ समझावे, क्यों ना अपना ध्यान
हरि में लावे। बात ज्ञान की उच्च शान की, बात ज्ञान की उच्च शान की, कौन सुनावेगा। तेरी कुछ ना पार बसावे, बुढ़ापा बेरी आवेगा। कुछ ख्याल कर लेने, हर में ध्यान धर लेने। कुछ ख्याल कर लेने, हर में। तेरा बण से धर्म कुछ कर ले कर्म, तेरा बण से धर्म कुछ पाछे पछतावेगा। तेरी कुछ ना पार बसावे, बुढ़ापा बेरी आवेगा। कुछ ख्याल कर लेने, हर में ध्यान धर लेने। कुछ ख्याल कर लेने, हर में ध्यान। धर्म प्रेम बंधुओं, आज मैं आपके सामने कड़वा बोल कभी मत बोल इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कटु वचन टिकट लेकर ही मुख्य रूप स्टेशन से रवाना होते हैं और अंततः वाणी के वरदान को अभिशाप में बदल देते हैं। स्पष्टवादी और सत्यवादी बनने के बहाने कभी भी कड़वी और मर्म भेदी वाणी मत बोलना। शब्दों के कड़वेपन से जीवन कीचड़ के समान बन जाता है और माधुरता से जीवन इंद्रधनुष के समान बन जाता है। हमारे प्रत्येक मधुर बोल के लिए यदि कोई हमें 10,000 रुपए का पुरस्कार दे और प्रत्येक कड़वे बोल के लिए 5 रुपए का जुर्माना लगाए, तो इसका विचार हम स्वयं कर सकते हैं कि हमें जुर्माना ज्यादा भरना पड़ेगा या पुरस्कार। कहते हैं एक बार बादशाह अकबर ने बिरबल से प्रश्न किया कि संसार में सबसे मीठी चीज, सबसे प्रिय लगने वाली चीज क्या है। हाजी जवाबी बिरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पना इस संसार में सबसे मीठी चीज है जुबान और सबसे प्रिय लगने वाली चीज है प्रिय वचन। ये बात बादशाह के गले नहीं उतरी। बादशाह ने सोचा कि संसार में एक से बढ़कर एक प्रिय और मनोहर वस्तु है और बिरबल कहता है सबसे अधिक प्रिय केवल प्रिय वचन है। भला वचनों में रखा ही क्या है। उन्होंने बिरबल से कहा, बिरबल तुम्हें मालूम है कि अगर मुझे कोई बात समझ नहीं आती तो मुझे उसका प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए होता है। बिरबल ने कहा, जापना समय आने पर मैं किसी दिन आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा। कुछ दिनों के बाद अवसर देकर बिरबल ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी बेगम को अपने घर पर भोजन के लिए ले जाना चाहता हूं। आप मुझे इसकी इजाजत दीजिए। बादशाह ने उसे ले जाने की इजाजत दे दी। जब बेगम को बिरबल अपने घर लेकर के गया तो उसने बहुत से व्यंजन तैयार कर रखे थे। उन व्यंजनों को देखकर जब बेगम भोजन करने के लिए बैठी तो भोजन का स्वाद इतना स्वादिष्ट था कि वो उंगलियां चाटती रह गई और कहने लगी कि मैं राजमहल में जाने के बाद बादशाह से कहूंगी कि बिरबल ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कराया है, ऐसा तो आज तक मैंने राजमहल में भी नहीं किया। जैसे ही बादशाह की बेगम वहां से उठकर चलने लगी, बिरबल ने उसी समय उसे सुनाते हुए जोर से अपने सेवकों का आदेश दिया
कि इस तुर्कनी के यहाँ से जाने के बाद इस जगह को गंगा जल से पवित्र कर देना। यह बात बेगम ने सुन ली और वह क्रोध में आग बबूला होती हुई वहां से चली गई। जाकर के उसने बादशाह को कहा कि बिरबल ने आज मेरा बहुत मजाक किया है। उसने मुझे खाने को तो स्वादिष्ट पकवान दिए, लेकिन जाते समय उसने मुझे तुर्कनी कहा। जो भी उसने मिष्ठान और स्वादिष्ट भोजन कराया था वो सारा जायका उसने बिगाड़ दिया। जब बादशाह ने अपनी बेगम के बारे में यह शब्द सुना तो बादशाह भी आग बबूला हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, कल बिरबल को राज दरबार में आने दो, मैं उसे देख लूंगा। दूसरे दिन जब बिरबल बादशाह के पास पहुंचता है, बादशाह एकदम गुस्से में उसे कहता है कि तुमने मेरी बेगम को अपने घर पर बुलाकर उसका अपमान किया है। तुम्हारी ऐसी मजाल कि एक बादशाह की बेगम के लिए तुमने इस शब्द का प्रयोग किया है। बिरबल ने कहा, जापना गुस्सा थूक दीजिए, याद कीजिए आपने मुझे कहा था कि संसार में सबसे प्रिय लगने वाली और सबसे मीठी चीज क्या है। उस समय मैंने कहा था कि सबसे प्रिय लगने वाले प्रिय वचन है और सबसे मीठी चीज जुबान है। इनसे मीठी इस संसार में कोई भी चीज नहीं है। अतः पहले मैंने बेगम को स्वादिष्ट भोजन कराया और उसके बाद केवल एक कटु वचन बोल दिया, जिससे बेगम साहिबा का सारा जायका बिगड़ गया। कोई तलवार का इतना भयंकर घाव नहीं होता जितना कि कटु वचन का होता है। तलवार का देह पर जो चोट लगती है वो थोड़े समय में भर जाता है, लेकिन जो कटु वचनों का जो घाव होता है वो जन्मों जन्मांतरों तक भरने में नहीं आता। अतः मैंने आपके प्रश्न का स्पष्ट प्रमाण दे दिया है। अब बादशाह को यह बात समझ में आई कि इस संसार में सबसे मीठी चीज और सबसे प्रिय लगने वाली चीज क्या है। अतः मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि आप भी जिससे मिलें और जिससे भी बात करें अपनी जुबान को मीठा रखें और सभी से प्रेम पूर्वक बोलने का भाव रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम। नमः शिवारे तमय महावीर प्यारे। नमः शिवारे तमय महावीर प्यारे। नमः शिवारे तमय सिद्धार्थ दुला नमः शिवारे तमय सिद्धार्थ दुलारे। नमः शिवा करे जोरी करे बंधन। नमः शिवारे करे जोरी करे बंधन। नमः शिवारे तमय से लगे नदय। नमः शिवारे तमय से लगे नदय। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसुरी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म बेवंदों, आपके समक्ष संतों के दर्शन करने के क्या लाभ की प्राप्ति होती है, इसके जन विचारकों से पूर्व
भजन की कुछ पंक्तियां सुने और मिलकर बोलने का भाव रखें। बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेशो जी महाराज की गीत पवोगे गाले जीवन सफल बना ले या गीत पवोगे गाले जीवन सफल बना ले। इस दुनिया में कोई न अपना इस दुनिया में कोई माया जग छोट सपना माया जग छोट सपना चेतन साय जगाले जीवन सफल बना ले चेतन साय जगाले जीवन सफल बना ले गीत पवोगे गाले जीवन सफल बना ले गीत पवोगे गाले जीवन सफल बना ले। अब तो समझो होश में आओ अब तो होशमिया रतन हिरण्य न लौटाओ रतन न लौटाओ समझरा मत वाले जीवन सफल बना ले समझरा मत वाले जीवन सफल बना ले गीत पवोगे गाले जीवन सफल बना ले गीत पवोगे गाले जीवन सफल बना। मोनी प्रेम सत गुरुवर प्यारे मोनी प्रेम सत प्यारे भक्त जना के ताने यारे भक्त जना के ताने यारे तो गीत उन्हीं के गाले जीवन सफल बना ले तो गीत उन्हीं के गाले जीवन सफल बना ले गीत पवोगे गाले जीवन सफल बना ले गीत पवोगे गाले जीवन सफल बना ले। धर्म प्रियों, संतों के दर्शन करने से लाभ क्या लाभ की प्राप्ति होती है। इस इंसान में हर व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने कर्मों के निचरा करने के लिए इन्हें अपने पापों को मिटाने के लिए हमेशा काम तीर्थ यात्रा में जाता है कि मैं वहां पे महावीर जाऊं तिजारा जाऊं या हरिद्वार जाऊं वहां पे जाके क्या मेरे सारे क्या पाप खत्म हो जाए। अब व्यक्ति के जीवन में अब परेशानी अगर दुख अगर नहीं आता तो व्यक्ति कभी भी तीर्थ यात्रा बिल्कुल भी नहीं करता है। व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करने की यानी हरिद्वार जानने की कब याद आती है जब उसके जीवन में परेशानी और दुख जब उसके जीवन में जब आता है जो उसके द्वारा कोई पाप हो जाता है तो क्या सोचता है कि मैं हरिद्वार जाकर अपने सारे पाप क्या वहां पे धो दूं या मैं तिजारा में जाकर जो मुझे जो गलती हुई है वो सारी गलती क्या मैं वहां पर छोड़ दूं या महावीर में जाकर और वो महावीर के चरणों में अपनी सारी गलती का समय याचना करूं कि हे प्रभु
इस जीवन में ये सपोज मेरे द्वारा कोई पाप हुआ हो, या मैंने किसी का बुरा किया हो, या बुरा सोचा हो, या बुरा कराया हो, तो सब क्या मुझे क्षमा करना। और उसके बाद जब संतों के चरणों में जाते हैं, हर व्यक्ति के हरिद्वार में जाकर उससे जो मनोकामना जो होते हैं वो जल्दी से प्राप्त नहीं होती है। ऐसे जल्दी मनोकामना हर व्यक्ति कब जो संतों के चरणों में जाता है, जो संतों के चरणों में जाकर अपनी मनोकामना संतों के चरणों में जब रखता है तो तुरंत उसकी क्या मनोकामना क्या पूर्ण हो जाती है। जैसे एक भूखा व्यक्ति होता है, अब कोई भूखा व्यक्ति है और उसको तुरंत भोजन मिल जाता है, क्योंकि तुरंत क्या भूख खत्म हो जाती है। जैसे प्यासा व्यक्ति होता है, अब प्यासे व्यक्ति जैसे पानी मिलता है और पानी पीते ही उसकी तुरंत प्यास खत्म हो जाती है। तो वैसे ही भोजन के वैसे संतों का भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी कुछ लेकर संतों के चरण में जब जाता है तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बाकी समय में देखा जाता है कि हर व्यक्ति उस संत के पास किसी संत के पास जाता है या किसी सत्यों के पास जब जाता है, उनके पास बैठकर उनकी गलती देखता है कि वो जो संत है उसकी क्या गलती है, उसे वो हमेशा क्या उसकी क्या जो परेशानी जो होते सारी का ढूंढने का प्रयास करता है। जो उसके छोटे भी अगर गलती उसको संतों के पास जब दिख जाती है कि जो हेड जो संत हैं, जो बड़े जो संत हैं, कि ये गलती है, ये जो उनके जो शिष्य हैं कि ये गलती है, उस सारी गलती देखने के बाद कि वो दूसरे संतों के पास जाकर कि फिर क्या उनकी गलती बताता है कि मैं उस संत के पास गया था, जो उनके जो शिष्य हैं वो ऐसा करते हैं, वो उधर बैठते वो क्या ऐसे वैसे वैसे करते हैं। जो व्यक्ति ऐसे जो करता है वो व्यक्ति किसी छल यानी कपटी व्यक्ति की तरह होता है। कपटी व्यक्ति किसी कौन नहीं, जो कपटी जो व्यक्ति जो होता है वो किसी का भी नहीं होता है। हमेशा वो क्या करता है, जैसे अंग्रेजों के शासन में था फुट डालो क्या राज करो, तो आज का व्यक्ति भी ऐसे हो चुका है कि वो कपट इतना करता है कि खुद दूसरों की मूर्ति उसके महापनिवासी तो खुद करके कि माँ का खुद का राजा बनने का प्रयास करता है। और जो व्यक्ति संतों के पास जाकर माया लेकर छल लेकर या अहंकार लेकर जो जाता है तो उसे मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होती है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार भरा होता है, अहंकार क्या करता है व्यक्ति को कभी भी ऊपर नहीं उठने देता है। अहंकार एक ऐसी चीज होती है कि अहंकार कभी व्यक्ति का सिर नीचे नहीं होने देता है। और जिस अहंकार हमेशा क्या जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार और घमंड भरा होता है वो हमेशा क्या सोचता है कि संतोष से सबसे ज्यादा बड़ा मैं ही हूँ, इस संसार में मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। हमेशा क्या सोचता है जो मेरे पास जो है मेरे पास केवल पैसा ही है, पैसों के द्वारा मैं संतों को कितना भी कुछ कर दूं, संतों के पैसों के द्वारा मैं संतों की बेइज्जती कर भी सकता हूँ। और जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते जो संतों जो के पास पैसा होता है वो संतों का सम्मान संतों की इज्जत करते हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे होते हैं जो जल्दी संतों का सम्मान न कभी भी इज्जत नहीं करते। क्योंकि कभी बार ऐसे सुनने को मिलता है कई बार एक व्यक्ति था और दूसरे व्यक्ति के सामने क्या कहता है कि जो जैन संत जो होते हैं संत साधु जितने भी हैं मैं इनको अपनी जेल में रखता हूँ, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये क्या मेरे सामने क्या है, एक ज्ञानी मेरे सामने है। जो उसने ऐसे उसके मन में जो उस व्यक्ति ने जो अन्य व्यक्ति के सामने जब सब कुछ ऐसा कहा
तो वो व्यक्ति ऊपर से क्या नीचे गिरता हुआ चला गया। और बेटे का इतना मोटा काम था कि उसने जो अपना बेवा जो खिला रखा था वो सारी क्या चौपट हो गया। और किसके लिए? क्योंकि उसने संतों का सम्मान नहीं किया, अपने संतों की इज्जत नहीं किया। अपने संतों को क्या कहा, मैं ऐसे संतों को तो अपनी जेब में रखता हूँ। अब ऐसे कहते ही उसी सड़क के ऊपर से क्या नीचे गिरता हुआ चला गया। हमेशा संत किसके बालक होते हैं? संत हमेशा किसके भगवान के बालक होते हैं। जो संतों का जो बेइज्जती करता है, संत उनको जल्दी से कुछ नहीं कहते। जो संतों के साथ जो शक्ति जो होती है, संतों के वो जो भगवान का जो आशीर्वाद जो होता है, वही जो व्यक्ति जो संतों के जो बेइज्जती जो करते हैं, वही भगवान उनकी क्या उनको ठीक ठीक रास्ते कहाँ पे गलत रास्ते में उनको लगा देते हैं। कि हमेशा बात की जय ऐसे सोचना जाए जैसे अनेकों बच्चे होते हैं, वैसे संत भी किसी भगवान के बच्चे होते हैं। जैसे गौतम स्वामी काम्बे राजगीर नगर में अपना शासन कर रहा था। जिस समय पवन महावीर का राजगीर नगर में जब वर्धापन जब होता है, जब अपने शिष्य के साथ जब यज्ञ करने में बैठा हुआ था, तो तुरंत उसके जहाँ पे वो बैठा हुआ था वहीं से देवों का वहां से निकलना हो जाता है। तो उसने पूछा कि इस नगरी में ऐसा कौन महापुरुष आया है जो इतनी सारे देव उधर की तरफ जा रहे हैं। तब एक ने कहा कि राजगीर नगर में 24 अवतार समान भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं। उन्हीं के दर्शन करने के लिए, उन्हीं का प्रवचन श्रवण करने के लिए इतने अनेकों लाखों भगत उनके चरणों में जा रहे हैं। और जितने भी देव देवी हैं विका उन्हीं के समर्थन में जा रहे हैं। और इतना सुनते हैं अब गौतम स्वामी को क्या इनका घमंड पैदा हो जाता है कि इस नगरी में मेरे से बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है। अभी मैं वहां पे जाता हूँ, उनको नीचा दिखाता हूँ, तो उनको बता देता हूँ इस संसार नगरी में मेरे से बड़ा ज्ञानी और कोई भी नहीं है। अब वो गौतम स्वामी अपना ज्ञानी होने के कारण अपना का घमंड किसका ज्ञान का इस सब कुछ लेकर कांबे वो महावीर के चरणों में पहुंचता है। इसलिए केवल मैं अपने घमंड लेने के लिए कि मैं वहां पे जाऊं और भगवान महावीर को क्या नीचा दिखाऊं। और क्या होता है, जैसे वो महावीर के चरणों में पहुंचा, दर्शन करते उसको क्या जो उसके अंदर जो अहंकार था, जो घमंड था, वो सारी क्या खत्म हो गया। वो ऐसा हो गया उनका, उसने सोचा कि मुझे इस संसार में मुझे अपने जीवन में जिस चीज की खोज थी, मुझे जिसको पाना था वो आज मुझे क्या मुझे मिल चुका है। वो क्या अपने आप को क्या प्रभु के चरणों में क्या अर्पित कर देता है और क्या उनको क्या शिष्य बन जाता है। और वो किसके लिए? और प्रभु के महावीर के मुंह को देखकर, प्रभु महावीर की वाणी को सुनने के कारण उनके सारे देव इसलिए हुआ था। तो ये प्रभु महावीर एक ऐसे थे, उनके चरणों में जो भी आता था वो सब क्या उनके हो जाते थे। कि जैसे उस राजगीर नगर में के एक प्रभाव चोर था, वह भी प्रभु महावीर के चार शब्दों को सुना था। चार शब्दों को सुनने के बाद वो उन्हीं का ही हो गया था। जो प्रभाव जो चोर था, रूहानी जो चोर था, उसे पिता ने कहा था कि हे बेटे, इस नगरी में भी कोई संत आ जाए या कोई भगवान आ जाए तो मैं उसकी बिल्कुल वाणी नहीं सुननी है, ना तुझे उनके क्या बिल्कुल भी दर्शन नहीं करने हैं। किसने? रोहिणी चोर के पिता ने उसको बता दिया था। अब पर रोहिणी चोर का उस राजगीर नगर में इतना प्रभाव फैला हुआ था, वो लेते लूटपाट मची हुई थी
कि जंतुष नगरी के सारे लोग से परेशान थे। अब सारे लोग राजही नगर के जो राजा थे उनके पास पहुंचते हैं। उनके पास पहुंचने के बाद अपनी सारी परेशानी बताते हैं कि हे राजन, ये नगर में जो रोहनी जो चोर हैं और सभी लोग परेशान का वितंग करता है। अब कृपा करके जल्दी से जल्दी जो पकड़ाने का अभ्यास करें। इतना सुनने के बाद राजा ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कौन वो रोहनी चोर पकड़ा जाए। उन्होंने रोहनी चोर को पकड़ने की ड्यूटी किसकी? अभय कुमार की लगाते हैं। अभय कुमार और रोहनी चोर को पकड़ने के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा महल तैयार करवाते हैं। जैसे देवलोक होता है वैसा अच्छा सा सुंदर एक राजमहल का तैयार करवा देते हैं। इधर से जब रोहनी चोर जब चोरी करने के लिए जब जा रहा था तो तुरंत कुछ सिपाही उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। और रोहनी चोर भी और उनसे बचने के लिए बड़ी तेजी से भागता हुआ चला जा रहा था। अब भागता भागता हुआ वो कहाँ वहीं पे पहुंच गया जहाँ पे पवन महावीर विराजमान थे, जहाँ में पवन महावीर का समर शरण चल रहा था। अब जैसे ही उसने पवन महावीर की वाणी सुने तुरंत क्या अपनी दोनों उंगली का अपने कानों में दे देता है, क्योंकि उसने अपने पिता की वाणी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करना था। क्योंकि उसके पिता ने क्या कहा था कि संतों की वाणी बिल्कुल भी नहीं सुननी है, न उनके बिल्कुल भी दर्शन करने हैं। और क्या होता है, जैसे वो अपने कानों में उंगली डाल के भागता हुआ जा रहा था तो उसके पैरों में क्या कांटा चुभ जाता है। अब कांटे पैर में कांटा चुभने के बाद जब उसको निकालने के लिए जब जैसे बैठता है तो तुरंत उसके कानों में पवन महावीर के 3 वाणी 4 वाणी पड़ी जाती है। वह कौन सी? कि कभी भी देखिए जो पुष्प जो माला होती है वो कभी भी नहीं मुरझाती है। देवों के शरीर में कभी भी पसीना नहीं आता है और ना देवों के पैर कभी जमीन में टिकते हैं और ना कभी देव के पसीना भी नहीं आता है। अब ये 4 शब्द जब उसे कान में जब पढ़ते हैं तो वो सोचता हुआ चलो वो सोचता है कि मेरे पिता ने कहा था और मैं केवल बाबा महावीर के 4 शब्द मेरे कानों में पड़ चुके हैं। अब जैसे वो भागने का प्रयास कर रहा था तो तुरंत वो सिपाही भी वहां पे पहुंच जाते हैं और उसको पकड़ के कहा वहीं पे ले जाते जहाँ पे उसको पकड़ने के लिए उसको जहाँ पे उसको सब कुछ करने के लिए उसको तैयारी करवा रखी थी और उसको ऐसे पदार्थ खिलाते हैं तो उसको तुरंत बेहोशी आ जाती है। अब बेहोशी आने के बाद थोड़ी देर के बाद जैसे उसको होश आता है तो देखते हैं क्या कि कुछ नारी उसके सामने नृत्य करने में लगी हुई थी। जब नृत्य करने में लगी हुई थी तो उसने देखा कि जो देवी जौन उस देवी उनसे पूछती हैं कि हे बेटी, हे मानव, तुमने पिछले जन्म में यानी तुमने देव मनुष्य योनि में तुमने ऐसे कौन से कर्म करे थे जिससे तुम्हें क्या देव लोग तुम्हें प्राप्ति हुई है। अब देव ने उसने रोने चौने देखा कि पवन महावीर ने क्या कहा था उनके क्या से क्या होता जा रहा है। पवन महावीर ने कहा था कि कभी देवों की माला नहीं मुरझाती है, उनकी माला तो मुरझाती हुई चली जा रही है। उनके शरीर में तो क्या पसीना आ रहा है, उनके क्या पैर का जमीन में टीके पड़े हुए। जो उसने देखा कि जब सब कुछ झूठा हो सकता है तो वो जो पवन महावीर जो वाणी जो कही है वो बिल्कुल भी झूठी नहीं हो सकती। बेशक सूर्य पूरब से बेशक पश्चिम में निकल जाए ये हो सकता है तो पवन महावीर की वाणी में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता।
अब ये सुन्न होने के बाद वो तुरंत कहा प्रभु महावीर चरणों में जाता है और महावीर क्योंकि उनके चरण में क्या दीक्षा अंगीकार कर लेता है। इस सब कुछ इसलिए हुआ जो उसने प्रभु महावीर के वाणी सुने, जो उसने प्रभु महावीर के जो उसने प्रभु महावीर वाणी नहीं सुनता तो कहाँ उन्हीं के जंगल में वो फंस जाता। इसे समझना जब जब पाप से जब वेद जो प्रभु संतों के चरणों में जो आता है उससे पाप अपने आप सब कुछ खत्म होते हैं, चले जाते हैं। और जो व्यक्ति संतों के चरणों में नहीं आकर इधर उधर जो ठग जो खाता रहता है और पाप से कभी भी नहीं बच पाता है। इसलिए हमेशा व्यक्ति का संतों का सम्मान और संतों की इज्जत करनी ही चाहिए। और जो ऐसा करते जो संतों का सम्मान जो संतों की जो इज्जत जो करता है और व्यक्ति अपने आप के ऊपर उठा हुआ चला जाता है। इसलिए हमेशा क्या संतों की वाणी सुने, उनका सम्मान करते रहे। और कल जैसे समय रहेगा इससे आगे कहने का प्रयास रहेगा। आज इतना ही सुना। बोलोगे यार जल्दी से इधर इधर दूसरा ही रखना पड़ेगा। ठीक है। ये कुर्सियां भी लाइन में लगा लो सब, कुर्सियां लाइन में। मैं मंत्री से प्रधान से ये कहना चाहूंगा कि कुर्सियां ये ढंग से लगाओ रोजाना तो ठीक लगे, और बाद में आके इनको देखने का कोई फायदा नहीं। टाइम से पहले आगे देखने की व्यवस्था सीधी कर लो, जो सीधी कर लो। और ये परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सिद्धि महाराज साहब की जय। बोले परम पूज्य उपेंद्र मुनि जी महाराज की। तो गुरु महाराज जी के चरणों में अपने मन के भाव रखूंगा। गुरुदेव सुनो विनती, तेरे द्वार पे आया हूँ, दुख दूर करो मेरे, कर्मों का सताया हूँ। तेरे द्वार को छोड़ के मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, तेरे द्वार को छोड़ के मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। ऐसा कोई स्थान नहीं शांति को जहाँ पाऊं, तेरे द्वार की शीतलता कहीं और न पाई है। दुख दूर करो मेरे, कर्मों का सताया हूँ। लाखों की बनाई है, मेरी भी बना देना। पापी हूँ प्यार नहीं, ठोकर तो लगा देना। तेरी कृपा पाने को एक आशा लाया हूँ। गुरुदेव सुनो विनती,
द्वार पे आया हूँ। कर्मों के लुटेरों ने लूटा है मुझे गुरुवर, आशा और तृष्णा ने घेरा है मुझे गुरुवर। फरियाद ये है रे कल तेरे द्वार पे आया हूँ। गुरुदेव सुनो विनती तेरे द्वार पे आया हूँ। दुख दूर करो मेरे कर्मों का सताया हूँ। गुरुदेव सुनो विनती तेरे द्वार पे आया हूँ। बोले महावीर भगवान की। आपके सामने मधु जैन एक छोटा सा बच्चा। नीचे गुरु में जमीन डोरी खींच ले नीचे वाली। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। लाइन से बैठेंगे भाई लोग, बीच में कोई गैप ना दें। लाइन से आप खुद देख लेंगे, कर्म से लाइन से बैठा नहीं, बीच में गैप ना दें। लाइन से बैठो साहब, बैठो। कल महाराज श्री जी ने फरमाया था, सीधा भजन बोलो, भजन बोलो सीधा। टाइम पे ध्यान भी करना चाहिए। मना किस तरह प्रभु जी नो पैदा, मना किस तरह प्रभु जी नो पैदा। पहला अपना आप गवाईदा, पहला अपना आप गवाईदा। मना इस तरह प्रभु जी नो पैदा। फूल बता रहा है कैसे पाना है उनको। फूल कहना पहले माली मैनू तोड़िया, फूल कहना पहले माली मैनू तोड़िया। मेरे मां प्यो दे कोलों भी छोड़िया। सुई धागिया दे नाल पिरोलिया, सुई धागिया दे नाल पिरोलिया। मैं बिना मुँह कुछ बोलिया, मैं बिना मुँह कुछ बोलिया। बन तिलक प्रभु दे मथे लाईदा, बन तिलक प्रभु दे मथे लाईदा। मना इस तरह प्रभु जी नु पाईदा। अब केसर बता रहा है, केसर कहना मैं सोना जया फूल सी, और कोई ना मेरे बोल सी। तोड़ तोड़ के ते पानी बिच घोलिया, तोड़ तोड़ के ते पानी बिच घोलिया। मैं फिर बिना मुँह कुछ बोलिया। बन तिलक प्रभु दे मथे लाईदा, मना इस तरह प्रभु जी नु पाईदा। सोना कहना मैनू अग बिच साड़िया, मेरे हथौड़िया दे नाल मैनू मारिया। मेरे उत्ते तेजाब भी डालिया, मैं फिर बिना मुँह कुछ बोलिया। बन मुकुट प्रभु ने, बन मुकुट प्रभु जी को रिझाईदा। मना इस तरह प्रभु जी नु पाईदा, मना इस तरह प्रभु
तीनों पाएगा। आपके सामने मस्त दरबीजे भजन की। होली शुक्र महाराज एक आशा और कृष्ण के ऊपर जीव की स्थिति क्या आशा है। कृष्णा रूपी रगड़ा सैया कृष्ण न्यारी न्यारी ये ज्ञान सुमने आए सुनिए बात हमारी ज्ञान सुनने आए सुनिए बात हमारी ये दुनिया सारी न्यारी रन्यारी सबकी न्यारी न्यारी आस जिस मानस की जिस रटरसना उस मानस के वैसी चास सबकी भूख बराबर को नहीं एक सी का प्यास सबकी भूख बराबर को नहीं है किसी लाख प्यास बापू चावे बेटा रे मेरा बढ़ के थानेदार हो जा बेटा चावे बूढ़ा यू जल्दी टिकट कटा के तैयार हो जा फिर पाछे धन जोड़ूंगा घर की मोटर कार हो जा फिर पाछे धन जोड़ूंगा घर की मोटर कार हो जा मायूस बेटी मेरी यार कदल घरा कवारी जाने सुनने आए सुनिए बात हमारी ज्ञान सुनने आए सुनिए बात हमारी मेरा बंदड़ा चावल मेरी बंदड़ी की चंद्रमा सी शान हो भाती बोर पढ़ाई रस्म थी चावल छक मदान हो रपैया गिलास बराती बढ़िया खान पान हो रपैया गिलास बराती बढ़िया खान पान हो तेरा जमींदार तैनू सोच वही यू इंदर बरस मुसलधार बिना औलाद मानस चावे मेरा बेटे हो जा चार युगम बाजान रांद कट कद हम हो जा इसके हकदार कुण बाजान रांद कट